आज हमारे टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है उसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे होते हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन रो। अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन रो। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कैसे? हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 6 7 या B इज इक्वल टू 5 8 9। ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स इसे कहा जाता है। हमारे पास अब दूसरी टाइप है एक, उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसे होते हैं? A matrix having just one column. A matrix having just one column. ऐसा मैट्रिक्स जिसके में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। कॉलम आपके पास कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 5 8। हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 6 7 9। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हो गई? रो कॉलम मैट्रिक्स। अब हमारे पास थर्ड इसकी टाइप है, उसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर इक्वल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, वो होगा 2 × 2 का, तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं, ये आपके पास 2 हैं। तो ये आपके पास क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इस एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 5 8 9। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 और ये 2, यानी कि रोज जो है हमारे पास वो 2 हैं और कॉलम कितने हैं? 1 और ये 2। सो कॉलम हमारे पास 2। सो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किससे होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, यानी कि अ मैट्रिक्स इन विच number of rows and columns are
अनइक्वल, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। अब हम देखते हैं कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में तो यही पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज जो थी वो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होगा कि जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। कैसे अनइक्वल होंगे? अब हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 4 3 2, 4 3 2। अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ रोज़ देखें, रोज़ कितनी है हमारे पास, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें ये कैसे हैं। रोज़ कितनी है हमारे पास, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है यानी कि वो 1। सो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, उसे कहा जाता है ज़ीरो या और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है और नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, अ मैट्रिक्स in which all the elements are ज़ीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें के तमाम एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो होंगे। और नल मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ओ, आपके पास ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ओ इज इक्वल टू 0 0, ये आपके पास क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। या ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब हमने इसमें ये नहीं देखा कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन से हमें यही पता चलता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट आपके पास ज़ीरो होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स, सॉरी नल मैट्रिक्स कहलाएगा आपके पास, या ज़ीरो मैट्रिक्स। अच्छा, अब हमारे पास एक और टाइप है, उसे कहा जाता है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह होते हैं, a square matrix on which all elements are zero except diagonal element is known as diagonal matrix. Square matrix on which all elements are zero except diagonal elements। आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, मगर सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो नहीं होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 0 0 5। अब देखिए इस एलिमेंट में हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट है वो ज़ीरो हैं,
मगर डायगनली आप देखें हमारे पास ये एलिमेंट 0 नहीं है, 1 और 5। हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, b इज इक्वल टू -8 0 0 और -5। अब देखें, जैसे कि डेफिनेशन में हमें यही कहा गया था कि हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, मगर सिवाय इन एलिमेंट के आपके पास देखें ये -8 और -5 जो है हमारे पास 0 नहीं है। A square matrix on which all elements are 0 except diagonal elements। डायगनल में आपके पास ये क्या है, -8 -5 है, और इसके अलावा और आपके पास जितने भी एलिमेंट थे वो 0 हैं, मगर -8 और -5 डायगनल हैं, ये आपके पास 0 नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डायगनल मैट्रिक्स। हमने डायगनल मैट्रिक्स पढ़ लिया। डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब ज़ीरो होते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ जो डायगनल एलिमेंट थे वो नॉन ज़ीरो थे। अब हमारे पास दूसरी टाइप है स्केलर वेक्टर, इससे सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपके पास कैसे होती हैं, अ मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are same। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन थी कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो हमारे पास सेम नहीं होते थे, मगर स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। देखें ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हैं, तो ये आपके पास हमारे पास सेम है, देखें 1 1। अब हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, c इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। तो हम देखें वो डेफिनेशन में हमें यही कहा गया था कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब के सब सेम होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 2 हैं, इस सब के सब देखें हमारे पास सेम है। ये हमारे पास हो गए स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक अगली टाइप है, उसे कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या होते हैं, इन अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। अ मैट्रिक्स in which all the sorry a matrix in which the diagonal elements are equal to 1। हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 के इक्वल होंगे। और डिनोटेड बाय, इस तरह की मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय आई से डिनोट किया जाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है।
हम एग्जांपल देखते हैं। I इज इक्वल टू 1 1 0 0। तो देखिए डायगोनल में हमारे पास जो है एलिमेंट है वो किस सब क्या है, इक्वल टू 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। I इज इक्वल टू 1 1 1 0 0। देखिए हमारे पास डायगोनल में जितने भी एलिमेंट थे वो सब के सब किसके इक्वल हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 के इक्वल है। अब हमारे पास एक दूसरी टाइप है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सॉरी पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें ये कहा जाता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है, सबसे पहले इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना किस तरह हम लेते हैं, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे होगा कि आपके पास ये जो जितने भी एलिमेंट रो में हैं इनको कॉलम में लिख देंगे। आपके पास ये रो वाले एलिमेंट्स हम कॉलम में लिखेंगे, ये वाले रो ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये भी कॉलम में, और ये रो वाले एलिमेंट ये भी कॉलम में। कैसे, अभी ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो एलिमेंट हैं कॉलम में इनको रो में लिखते हैं, 1 2 3 1 2 3। और हमारे पास दूसरी रो में कौन से एलिमेंट, 2 4 5, सो 2 4 5। और हमारे पास थर्ड रो में एलिमेंट हैं 3 5 6। तो ये क्या हो गया, ए सेट का हमने क्या लिया, ये ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, सिंपल सिंपल सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो एलिमेंट्स कॉलम में होंगे उनको, सॉरी जो एलिमेंट्स आपके पास रो में होंगे उनको आपने क्या लिखा है, लिखना है कॉलम में लिखना है। यानी कि रो एलिमेंट्स चेंज इनटू कॉलम एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स आपके पास रो में हैं उनको कॉलम एलिमेंट में चेंज कर दें। ये हमारे पास क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हमने पढ़ लिया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरह कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमने टाइप पढ़नी थी स्क्यू, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास एक कंडीशन है उसके लिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ए के। यानी कि हम सेट ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होनी चाहिए ए के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट हैं
एक सेट दिया गया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये हमारे पास एक सेट दिया गया। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने क्या कहा था कि जो एलिमेंट हमारे पास रो में होते हैं उनको क्या करेंगे, हम कॉलम में लिख लेंगे। तो रो में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3, तो इसको हम कॉलम में लिखते हैं 1 2 3। फिर सेकंड रो में हमारे पास जो एलिमेंट है 2 4 5, इसको भी हम कॉलम में लिख लेते हैं 2 4 5। फिर थर्ड रो में हमारे पास जो एलिमेंट है 3 5 6 3 5 6, इसको भी हमने किस में लिख लिया, कॉलम में लिख लिया। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल है ए के। ये देखें, जो एलिमेंट जिस तरतीब से वहाँ पे लिखे थे हमने फिर चेंज किया, तब भी वो उसी तरतीब से आई। 1 2 3 1 2 3 4 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6, ये हमारे पास थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं हमारे पास लास्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास किस तरह होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। सिमेट्रिक में क्या था, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए था। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। कैसे, हमारे पास एक सेट दिया गया है 0 0 -4 और 4। यहाँ पे बात समझ आई। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने सेट लिखा ए इज इक्वल टू 0 4 -4 और 0। अब हम सबसे पहले क्या कहा था, ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो रो में है उनको कॉलम में लिख लेते हैं 0 और 4, और जो हमारे पास ये फर्स्ट रो थी और ये हमारे पास सेकंड, अब सेकंड रो को कॉलम लिखते हैं -4 और 0। ये तो हमारे पास हो गया ट्रांसपोज। अब हमने माइनस इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि हम क्या करते हैं, हमने ये ट्रांसपोज तो ले लिया 0 -4 4 और 0, हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमारे पास है माइनस ए, जब माइनस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई हो तो वही 0, -4 के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आ जाता है +4, +4 है, माइनस मल्टीप्लाई होगा -4, और -0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आपके पास 0। तो देखिए, हम अब इसको जो हमारे पास -a आया है इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों सेम होंगे। यानी देखें, a 0 4 -4 0 0 4 -4 और 0, ये हमारे पास क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।